बस बीजी, अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। बहुत सहन कर ली हमने बेइज्जती, और ये तो तय है ना कि अगर दीदी और उनका परिवार यहाँ पर आएगा बैसाखी मनाने के लिए, लोग बातें करेंगे। और आप लोगों की जुबान को कब तक रोकते रहोगे बीजी? प्लीज, भलाई उन्हीं की है और मैं और कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए हम इस बार बैसाखी अपने आप मनाएंगे। सिमी, नहीं आएगा कल मेरे घर से कोई भी मॉम। मैं जानती हूँ आपकी चिंता का रीजन क्या है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी मॉम की वजह से या अपने घर वालों की वजह से आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। अरे जानता हूं तुम्हारे पैसे देने, कहा ना दे दूंगा। क्या हुआ? यहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होने का क्या मतलब? ताक झांक बंद करो, जाओ यहां से। अरे कुछ भी करूँ तुमसे क्या मतलब? और वैसे भी ये घर तुम्हारा नहीं है। सिर्फ क्या, ये घर बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं है। और एक फ्री एडवाइस और दे देती हूँ, ये जितने भी अपने बुरे कर्मों की प्लानिंग है ना, दरवाजा बंद करके किया करो, बाकी लोग सुन सकते हैं। ये परफ्यूम, इसकी स्मेल मैं जानती हूँ। राजवीर, अब क्या हुआ? घूर क्यों रही है? तुम्हारे बुरे कर्मों की बू एक्चुअली बाहर तक आ चुकी है। अगर रोशनी पे हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तेरे जितने कारनामे हैं, तेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब कौन बचाएगा तुझे राजवीर? How dare you? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रहे हो तुम राजवीर के साथ? देख लो कृतिका, तुम्हारे घर वाले मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। ओ बस भी कर दे नौटंकी, झूठ बोलने और नाटक करने की भी हद होती है। कितनी बार पार करेगा वो राजवीर? और तुम, जरा भी दिमाग है कि नहीं? हजार बार कह चुका हूं कि ये आदमी एक घटिया आदमी है, फरेबी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कानों पे जू नहीं रही। हजार बार, हजार सबूत तुम लोगों के सामने ला चुका हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ किया है इसने, तुम पे हाथ तक उठाया। जब मैंने इसे जेल भेजा तो तुमने अपना पत्नी धर्म निभाया, इसे घर के अंदर वापस ले आई। जितने कांड तुम्हारे पति ने किए हैं, अगर उसकी मनोहर कहानियां तुम्हें सुनानी शुरू करी ना कृतिका, तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। याद है वो दिन जिस दिन हम रोशनी के यहां खाने के लिए गए थे? याद है कितनी चालाकी से तुम्हारा भोला भाला पति किस तरह वहां से उठ के जल्दी चला गया था? याद है? क्या हो गया था इसे? पेट खराब हो गया था इसका? जरा सोचो क्या हुआ था। मैं बताऊं? तुमने बताया नहीं शायद। तुम्हारे होते हुए अपनी एक्स वाइफ के साथ इसने कितनी ओछी और घटिया हरकत की है कृतिका, मैं क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन रोशनी ने इसे देख लिया और रोक लिया इसे, और शायद इसीलिए वो उससे नाराज था, बदला लेना चाहता था, और वो बदला इसने लिया। जानती हो कैसे? सोचो।
सोचो सोचो, नहीं सोच पाओगी। क्यों क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे ये घटिया आदमी सोच सकता है, वहां मैं और तुम 7 जन्मों में नहीं पहुंच सकते। इसने सैम को उस घटिया लीचड़ बुड्ढे के हाथ बेच दिया। इसीलिए सैम आज किसी से नजरें नहीं मिला पा रही है कृतिका। सब कुछ इसने किया। सैम को किडनैप करवाया, रोशनी को चोट पहुंचाई, सब कुछ इसने किया। आज भी हमारे घर में हमारा नाम एक बार नहीं 1000 बार मिट्टी में मिला चुका है। आज भी इसने हमारे घर को मीडिया के घेरे में लाके खड़ा कर दिया और हमारे नाम पे कीचड़ उछालता रहेगा जब तक ये आदमी मेरे परिवार का हिस्सा रहेगा। अपने पति का घिनौना चेहरा देखोगी ना कृतिका, तो पत्नी होते हुए भी 2 कदम पीछे ले लोगे। वैशी, दरिंदा, घटिया, फरेबी, ये सारी गालियां तुमने सुनी होंगी। अगर कभी देखनी हो ना, जरा नजर घुमा के अपने पति की तरफ देख लेना। इन सब गालियों का चलता फिरता नमूना है तुम्हारा पति। जिस मिट्टी का राजवीर बना है, अपने सगे बाप का सगा नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या चीज है? बकवास बंद कर। अगर तुझे सच में लगता है कि ये सब मैंने किया है, तो प्रूव कर। अगर प्रूव करेगा ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि पुलिस को खुद बुलाऊंगा और जेल जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकता, तो भगवान के लिए आज के बाद मुझे तंग करना बंद कर दे। मैं बार बार अपने प्यार के सामने अपने आप को साबित करके थक चुका हूं, समझा? सिद्धार्थ सही बोल के गया राजवीर। इस बार लड़ाई आर या पार की है। हमें कामली सोचना होगा, फोकस करना होगा, पर कैसे भी करके हमें सबूत तो चाहिए। रोशनी, पुत्र रोशनी। हाँ बीजी। और नो सिद्धार्थ, मुझे कल बैसाखी की तैयारी करनी, मैं आती हूँ। तेरा खेल तो मैं ही खत्म करूंगा राजवीर। सबूत चाहिए ना तुझे? मैं जुटाऊंगा तेरे खिलाफ। अब तेरे भरे हुए बाप के मटके को लात मार के मैं तोड़ूंगा। वादा करता हूं तुझसे। सही कहते हैं सब, जमाई ससुराल में मेहमान की तरह ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं ही पागल था जो प्यार के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगाकर यहां रहने चला है। राजवीर, राजवीर प्लीज, तुम इस तरह अपसेट मत हो प्लीज। देखो मैं माँ से बात करूंगी, हम सिड को ऐसे जीतने नहीं दे सकते। क्या बात करोगी कृतिका? और किस किस से बात करोगी? क्या फर्क पड़ेगा? यहां तो हर रोज यही होता है मेरे साथ। दिखाई सबको देता है, लेकिन सब ना अपनी आंखें मूंद लेते हैं। सिड उनका बेटा जो हुआ, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। पर कृतिका, अब ये सब बहुत हुआ। अरे सैम ने इतना बड़ा कांड किया, उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं? अपनी बेटी तो इनसे संभाली नहीं जाती और दूसरों को बदनाम करते हैं। और कृतिका, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस घर में और नहीं रहूंगा। मैं यहां से जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं क्या करूंगी यहाँ पे अकेले? अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे भी साथ में ले चलो। कृतिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? तुम जानती हो ना, मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे पापा की कंपनी में कुछ पैसे कमाए हैं, और वो सारे पैसे ना उनके पास हैं। जानती हो, पूरे 4 करोड़ हैं। अगर हम दोनों इस घर से चले गए ना, तो वो पैसे तो हमें किसी हाल में नहीं मिलेंगे। कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी तो मैं तुम्हें बेसिक जिंदगी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
तुम अगर मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में आओगी ना तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। राजवी, ऐसा मत कहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजवी। आई रियली लव यू। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो डोंट वरी, मैं इन लोगों को तुम्हारे पैसे नहीं मारने दूंगी। मुझे पता है तरीके इनसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। जानता हूं बेबी कि तू मन्ने साथ, और यो भी जानता हूं कि मन्ने पैसे भी तू ही दिलावेगी। बस एक बार पैसा हाथ आ जावे, उसके बाद राजवीर सिंह रणावत फुर किसी के हाथ ना आवेगा। सासू मॉम, आप यहाँ ऐसी जगह पर? हाँ, जब काम के लिए कहीं भी जाना हो मैं पहुंच ही जाती हूँ। चंदू भाई। अरे दीदी मैडम आप? अरे 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 कोई बात अरे नहीं। बैठिए ना, बैठिए ना। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। नहीं, बस आपसे फोन पर बात हो गई थी तो मैंने सोचा मिल भी लेती हूँ। ये है सिद्धार्थ। अरे बैठो ना भाई। अरे थैंक यू। सिद्धार्थ, ये है चंदू भाई। अरे हाय, नाइस टू मीट यू सर। जब मेरा बिजनेस चल रहा था और कोई बड़ा क्लाइंट हो जिसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए हो तो हमेशा मैं इन्हीं के पास आती थी। इनके कॉन्टैक्ट्स तो सागर से भी बड़े हैं। ओह, अरे आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। चंदू भाई, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो पासपोर्ट किसने बनवाया है। अब फोन पे मैंने सब कुछ बता दिया था। हाँ हाँ हाँ, आपने बता दिया था। आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे पासपोर्ट देखना पड़ेगा। बाकी अपन आपका काम करके देगा, ये चंदू का वादा है। पासपोर्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ कुछ। फिर आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू सो मच। 4 करोड़? कृतिका, राजवीर को इतने सारे पैसे चाहिए? नहीं माँ, राजवीर ने मुझसे पैसे नहीं मांगे। मैंने तो उसे फोन पे बात करते सुना। वो बहुत मुश्किल में है माँ, और मेरे अलावा उसकी कौन मदद करेगा। जैसे आप है मेरी, मैं भी तो आप ही से मदद मांगूंगी। हाँ, लेकिन कृतिका, इतनी बड़ी रकम। इट्स ओके माँ, मैं सब समझती हूँ। मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ ना, बेटी हूँ। और वो भी ऐसी बेटी जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल माँ बाप के बिना गुजार दिए और अचानक से एक दिन सड़क से उठकर आ गई आप लोगों की जिंदगी में। सब समझती हूँ। ओए, खबरदार जो ऐसी बातें करी। पागल है क्या? बेटा, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इतनी बड़ी रकम है और इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। मैं अभी वकील साहब को फोन करती हूँ। सीरियसली माँ? सीरियसली माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू? पागल है? माँ को कभी थैंक यू नहीं बोलते, और माँ बाप तो अपने बच्चों की मदद करते हैं ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, एक चीज का प्रॉमिस करो, आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती कि राजवीर की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। प्लीज माँ। ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इट्स अ सीक्रेट। थैंक यू सो मच। रोशनी, तुम्हें टाइम लगेगा? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या बात है? आजकल अपनी बोटी का बड़ा ध्यान रखता है।
जहां जाती उसके पीछे 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 चला जाता है। अच्छी बात है। चल एक काम कर, बैठ, इसके साथ रंगोली बना। कौन मैं? बह जा, शर्मा ना, अपना ही घर है। बह जा, शर्मा ना, अपने ही ने सारे। ले सफेद रंग भर। प्यार का रंग खूब चढ़ रहा है, अच्छी बात है। देखो तुम लोग बनाओ रंगोली, मैं जरा दूसरा काम देख लूं। हाँ, हे भगवान। क्या हुआ? छोड़ो ये सब। एक्चुअली मैं तुमसे इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि जिस आदमी ने वो नकली पासपोर्ट बनाए थे वो मिल गया। तो बस अब थोड़ा वक्त और हम सबके सामने राजवीर की असलियत ला सकते हैं। रियली? क्या? रोशनी बिटिया, ये कहाँ रखूं? काका आप माँ से पूछ लीजिए प्लीज। पर मालकिन तो घर पर नहीं है, बाहर गई है कृतिका बेबी के साथ। मॉम कृतिका के काका कोई नहीं, आप ये किचन में रख दीजिए ना। जी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल बैसाखी की पूजा के बाद हम बैंक जाकर पैसे निकाल देंगे। ओके? ओके जाओ, जाके आराम करो, जाओ। मॉम आप इस वक्त कहाँ गई? सिर्फ तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ क्या? और वैसे भी शायद ये रिवाज तो तुमने ही शुरू किया है ना, कहीं भी कभी भी चले जाओ बिना किसी को बताए। तो अब तुम क्यों चिंता कर रहे हो मेरी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सिद्धार्थ। माँ और कृतिका के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी मॉम और कृतिका के बीच चल रहा है वो राजवीर से कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच बेबी। एक बार तुम्हें पैसे मिल जाएंगे ना तो मुझे मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे मिलना। पहले हम सूरत जाएंगे और वहां से दिल्ली। एक बार दिल्ली पहुंच गए ना तो हमेशा हमेशा के लिए इस देश से बहुत दूर। देखो ना, मैंने तुम्हारा सामान भी पैक कर दिया। राजवी, मैं खुद परेशान हो गई थी यहाँ पे एक जिल्लत भरी जिंदगी जीकर, बट आई एम सो हैप्पी। अब सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई भी नहीं। लव यू सो मच। जाऊंगा तो सिर्फ मैं कृतिका, तुम्हारा तो कल दी एंड हो जाएगा। एक बार पैसे मिले और मैं चला। अब कैसे बचाओगी अपनी ननद को रोशनी? और राजवीर फिर चैंपियन, उसे कोई नहीं हरा सकता। भगवान बस आपका सहारा है। बैसाखी के शुभ मौके पर मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार को सारी प्रॉब्लम से दूर रख सकूं। ये राजवीर इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है?
सिद्धार्थ को जगाऊंगी तब तक ये निकल जाएगा। इसके पीछे तो आज जाना ही होगा।